प्राचीन काल से ही प्रजा पर बेहिसाब कहर ढाए गए। कभी अरब, तुर्क, ईरान और अंग्रेजों द्वारा, तो कभी भारत के ही राजा महाराजाओं द्वारा। वक्त बदल गया, शासन करने वाले बदल गए, परंतु नहीं बदले तो केवल प्रजा पर होने वाले अत्याचार। जो भी नया शासक बनता, प्रजा को गुलाम बना के रखता, उन पर बेहिसाब अत्याचार करता, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता, इंसानों को जानवरों से बदतर जिंदगी जीनी पड़ती। लाचार और गरीब प्रजा को शासक या राजा की हर बात माननी पड़ती, चाहे सही हो या गलत। राजा और उसके सैनिक जो चाहे वो करते, लोगों को मारा जाता, बलात्कार किया जाता, परंतु मजबूर और लाचार प्रजा सब सहने के लिए मजबूर थी। साल दर साल जनता पर होने वाले अत्याचार बढ़ते गए। सदियां बीत गई लेकिन अत्याचार कम नहीं हुए। वक्त था एक ऐसे फरिश्ते का जो इस तानाशाही शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंके और लोगों में समानता और एकता स्थापित करे और जनता पर होने वाले अत्याचारों और भेदभावों से मुक्त करे। आखिरकार वो वक्त आ ही गया। 1352 ईस्वी में राजस्थान के बाड़मेर जिले के उडू कश्मीर गांव में महापुरुष दलितों के मसीहा बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ। इन्होंने अपना सारा जीवन गरीबों, दलितों, एसादी रोगग्रस्त रोगियों व जरूरतमंद लोगों की सेवा में लगा दिया। शायद आप में से कई लोग बाबा रामदेव जी को जानते भी ना हो, परंतु इसमें आपकी कोई गलती नहीं। हमें किताबों में सिर्फ मुगलों और विदेशी शक्तियों का इतिहास पढ़ाया जाता है। आज हम आपको इस वीडियो में बाबा रामदेव जी का संपूर्ण इतिहास बताएंगे। बाबा रामदेव जी का जन्म तंवर वंश में हुआ। इनके पिता का नाम अजमल जी और माता का नाम मीणादे था। अजमल जी के 4 बेटे बेटियां थे। इनमें रामदेव जी सबसे छोटे थे। रामदेव जी की 2 बड़ी बहनें लाछा और सुगना थी और बड़े भाई का नाम विरमदेव था। उस जमाने में जहाँ ये शासक प्रजा को गुलाम बनाकर रखते हैं, उन्हें असहनीय कष्ट देते, वहीं दूसरी ओर बाबा रामदेव जी जो एक राजपूत शासक होते हुए भी हमेशा गरीब और लाचार लोगों की मदद की, लोगों को हमेशा एकता का पाठ पढ़ाया। रामदेव जी सभी जाति और धर्मों के लोगों को एक समान मानते थे। रामदेव जी ने एक राजा बनकर नहीं, एक जन सेवक बनकर गरीबों, लाचारों और जरूरतमंद लोगों की सहायता की। रामदेव जी ने बचपन से ही गरीब लोगों की मदद करनी शुरू कर दी थी। एक बार बचपन में रामदेव जी बाहर घूमने गए हुए थे। उन्हें पेड़ के नीचे मेघवाल जाति की एक अनाथ छोटी बच्ची मिली। वो उससे घर ले आए और उसका नाम डाली रखा और उसका पालन पोषण अपनी सगी बहन की तरह किया और समाज को ये संदेश दिया कि कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं होता, सभी धर्मों और जातियों के लोग एक समान होते हैं। बाबा रामदेव जी ने छुआछूत के खिलाफ कार्य कर दलितों और हिंदुओं का पक्ष नहीं लिया, बल्कि उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता और भाईचारे को बढ़ाकर शांति से रहने की शिक्षा भी दी। बाबा रामदेव जी को श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। बाबा रामदेव जी ने कई बाल लीलाएं और चमत्कार किए। इनमें से एक है भैरव राक्षस वध। उन दिनों जैसलमेर के पोखरण में भैरव नाम के राक्षस ने आतंक मचा रखा था, जिसके कारण आसपास के सैकड़ों गांव उजड़ चुके थे। माना जाता है कि इस भैरव राक्षस ने 36 कोस तक के क्षेत्र को जीव रहित कर दिया था। ये राक्षस केवल योगी बालीनाथ के तप से ही डरता था। योगी बालीनाथ जो आगे चलकर बाबा रामदेव जी के गुरु के रूप में प्रसिद्ध हुए। बाबा रामदेव जी ने बाल अवस्था में ही इस भैरव राक्षस का वध कर लोगों को नया जीवन दिया। भैरव राक्षस का भय मिट जाने के बाद वर्षों से वीरान पड़ी भूमि कृषि से लहलाने लगी। सैकड़ों उजड़े हुए गांव फिर से आबाद हो गए। जब भैरव राक्षस के वध की बात वहां के शासक रावल मल्लीनाथ जी को पता चली, तो वो बाबा रामदेव जी से बहुत प्रसन्न हुए और पोखरण का क्षेत्र उन्हें दे दिया। इसके बाद बाबा रामदेव जी अपने परिवार के साथ पोखरण आ गए। यहाँ पर भयंकर अकाल पड़ा हुआ था, लोग भूखे प्यास से मर रहे थे। इसके लिए बाबा रामदेव जी ने रुणीचा में राम सरोवर तालाब का निर्माण करवाया और पानी की विकट समस्या से छुटकारा दिलाया। बाबा रामदेव जी सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलते हुए हमेशा अधर्म, अन्याय और अनीति के खिलाफ लड़ते रहे और एक जन सेवक बनकर हमेशा गरीब, लाचार, एसादी रोगग्रस्त रोगियों व जरूरतमंद लोगों की मदद करते रहे। इसके बाद बाबा रामदेव जी ने ऊंच नीच, जात पात, कुलीन कुलीन के कर्तव्य बंधनों से मुक्त होने का मार्ग दिखाया। बाबा रामदेव जी सभी धर्मों और जातियों के लोगों को एक समान मानते थे। रामदेव जी ने भेदभाव को पूरी तरह खत्म करने और लोगों में एकता स्थापित करने के लिए जमा जागरण अभियान चलाया, जिसमें रामदेव जी ने तंदूरा नामक वाद्य यंत्र लिया और गीत गा गा कर लोगों में एकता बढ़ाई और लोगों को समझाया कि सभी धर्मों और जातियों के लोग एक समान हैं, कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। मानव मानव के बीच खड़ी भेदभाव की इस भ्रांति को हटाने के लिए बाबा रामदेव जी ने एक पंथ की स्थापना की, जिसे कामड़िया पंथ कहा गया।
इस पंथ में सभी जातियों सभी धर्मों के लोग शामिल हो सकते थे। इस पंथ में दीक्षित व्यक्ति जात पात ऊंच नीच कुलीन अकुलीन के कर्तरी बंधनों से मुक्त हो जाता था। कामरिया पंथ में प्रतिष्ठित राजघरानों के लोगों से लेकर नीची जाति के लोग भी दीक्षित थे। बाबा रामदेव जी ने भेदभाव की जंजीरों को पूरी तरह उखाड़ फेंका और लोगों में शांति और एकता स्थापित की। अपने विशिष्ट कार्यों और जन सेवा के कारण बाबा रामदेव जी अपने जीवन काल में ही अवतारी पुरुष और पीर रामदेव जी की पदवी से अलंकृत हो गए। बाबा रामदेव जी बहुत बड़े कवि भी थे। इन्होंने 24 वाणियां ग्रंथ भी लिखा। बाबा रामदेव जी का विवाह अमरकोट सिंध पाकिस्तान के दलजी सोडा की बेटी नेतलदे के साथ हुआ। नेतलदे के एक पुत्र हुआ जिसका नाम सादा रखा गया। बाबा रामदेव जी ने अपने सारे गुण अपने बेटे को सिखाए और कामड़िया पंथ का उत्तराधिकारी नियुक्त किया। अनेक लौकिक अलौकिक लीलाओं का परिचय देते हुए बाबा रामदेव जी ने सन 1385 ईस्वी को राम सरोवर तालाब के किनारे 33 वर्ष की उम्र में जीवित समाधि ले ली। बाबा रामदेव जी को भगवान श्री कृष्ण का अवतार भी माना जाता है। इन्हें पीरों का पीर राम सा पीर कहा जाता है। सबसे ज़्यादा चमत्कारी और सिद्ध पुरुषों में इनकी गणना की जाती है। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक बाबा रामदेव जी के समाधि स्थल रूणीचा में मेला लगता है, जहां भारत और पाकिस्तान से लाखों की तादाद में लोग आते हैं। बाबा रामदेव जी को कलयुग के भगवान भी कहा जाता है। अब जानते हैं बाबा रामदेव जी द्वारा की गई बाल लीलाओं और चमत्कारों के बारे में। माना जाता है कि बाबा रामदेव जी रोगग्रस्त रोगियों को पल भर में ठीक कर देते थे और ये भी कहा जाता है कि बाबा रामदेव जी ने बचपन में एक कपड़े के घोड़े को हवा में उड़ा दिया था। और कहते हैं कि चमत्कार होने से लोग दूर दूर से रूणीचा आने लगे थे। ये बात रूणीचा और आसपास के मौलवियों को नहीं भाई। उन्हें लगा कि इस्लाम खतरे में है। उन्होंने बाबा को नीचा दिखाने के लिए कई उपक्रम किए। जब उन पीरों और मौलवियों के प्रयास असफल रहे तब उन्होंने ये बात मक्का के मौलवियों और पीरों से कही। उन्होंने कहा कि भारत में एक ऐसा पीर पैदा हो गया है जो अंधों की आंखें ठीक कर देता है, लंगड़ों को चलना सिखा देता है और यहाँ तक कि मरों को जिंदा भी कर देता है। मक्का के मौलवियों ने इस पर विचार किया और फिर उन्होंने अपने पूज्य चमत्कारी 5 पीरों को बाबा के अलौकिक चमत्कारों के बारे में बताया। तो वो 5 पीर भी बाबा की शक्ति को परखने के लिए उत्सुक हो गए और कुछ ही दिन में वो पीर रूणीचा आ पहुंचे। रूणीचा में बाबा रामदेव जी ने उनका स्वागत किया और भोजन के लिए आमंत्रित किया। भोजन पर बैठते ही एक पीर बोले, हम तो केवल अपने कटोरों में ही भोजन करते हैं और वो हम मकाई बुलाए। इस पर बाबा रामदेव जी ने कहा कि वो भी घर आए अतिथि को बिना भोजन कराए नहीं जाने देते। यदि आप अपने कटोरों में ही भोजन करना चाहते हैं तो ऐसा ही होगा। इसके साथ ही बाबा रामदेव जी ने अलौकिक चमत्कार दिखाया और जिस पीर का जो कटोरा था उसके सम्मुख आ गया। इसे देख 5 पीर अचंभित रह गए। तब से इन पीरों ने बाबा को पीरों के पीर कहा। बाबा रामदेव जी ने ऐसे कई चमत्कार किए और लोगों को कष्टों और दुखों से मुक्त किया। बाबा रामदेव जी ने अपना सारा जीवन गरीबों और लाचार लोगों की सेवा में लगा दिया। इनके इन कार्यों और चमत्कारों के कारण इन्हें लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। बाबा रामदेव जी राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध लोक देवता है। रामदेवरा रूणीचा में इनका मंदिर बना हुआ है। हर साल लाखों की संख्या में लोग इनके दर्शन करने रामदेवरा जाते हैं। हमें किताबों में विदेशी शक्तियों और राजाओं के वीरता और शौर्य का इतिहास पढ़ाया जाता है, परंतु बेकसूर प्रजा का तो हमेशा शोषण ही हुआ, चाहे वो विदेशी शासक हो या कोई भारतीय राजा। प्रजा को तो हमेशा गुलाम बनाकर ही रखा गया। हमें गर्व होना चाहिए बाबा रामदेव जी जैसे महापुरुषों पर, जिन्होंने हमें पानी पीने, खाना खाने और सिर उठा के जीने का अधिकार दिलाया और सारे समाज में एकता स्थापित कर मानवता का पाठ पढ़ाया। इन्होंने अपना सारा जीवन गरीबों और मजबूर लोगों की सेवा में लगा दिया। बाबा रामदेव जी के जन्म के समय में राजस्थान तो क्या पूरे भारतवर्ष की दशा दयनीय थी। विदेशी शक्तियों से पराजित पर पराजित के थपेड़ों से यहाँ का जनमानस हीन भावना से ग्रसित हो चुका था। शांत सत्ता छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित थी। सर्वोच्च सत्ता की ओर से सांप्रदायिक विद्वेष इतना जोर पकड़ चुका था कि वर्ग विशेष को उनके नित्य कर्म करने का अधिकार तक नहीं था। इतने पर भी उस वर्ग विशेष में छोटे बड़े, ऊंच नीच, जात पात, छुआछूत की प्रांति अपने चरम अवस्था पर थी। अनेक मत मतांतरों का उदय हो चुका था। ऐसे विकट परिस्थितियों में भी बाबा रामदेव जी ने सभी धर्मों जातियों में एकता स्थापित की। ऐसे महापुरुष हमारे लिए हमेशा पूजनीय रहेंगे।